वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं और उससे पहले फ्रैक्शंस क्या होती हैं। सो आप जानते हैं फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं कि जब हम किसी होल चीज़ को, कंप्लीट चीज़ को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका कुछ पार्ट हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे पास उससे फ्रैक्शंस बनती हैं। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शंस, कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास जो पार्ट है आप सामने देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 3। इसको हम होल पढ़ते हैं क्योंकि ये 3 जो है हमारे पास एज ए होल है, यानी इस 3 को हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। उसके बाद जो आगे नंबर लिखा हुआ है, आगे एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 4/5। तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से 4 पार्ट हम ले रहे हैं, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे 3 होल 4/5। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, 5 होल 3/4 एंड 2 होल 3/10। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 3 होल 4/5। चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2 पार्ट्स हैं, इनको आपस में कंबाइन करना है, इनको आपस में सॉल्व करके एक सिंगल हमने फ्रैक्शन बनानी है। तो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको और ये होल नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है हमने किसके अंदर, इस 4 के अंदर, मीन इस न्यूमरेटर के अंदर। तो पहले हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था 5, यहाँ भी वही आएगा तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे। सो इसको सॉल्व करें। 5 × 3 क्या होगा, हमारे पास 15 होगा, प्लस 4 आ जाएगा और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 15 + 4 क्या होगा, 19 बन जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है, 5 आ गया। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है। तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन को हम किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मेथड सिंपल सा है। हमने सिंपली क्या करना है, जो फ्रैक्शन हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और साथ क्या करना है, परसेंटेज के साइन लगा देना है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो गिवन मिक्स फ्रैक्शन थी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। चलें सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, आप देखें, हम इस जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैंसिलेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1900 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप चाहें तो 5 को 100 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 100 आता है। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं डिवाइड करते हैं इसको। 1900 को डिवाइड करते हैं हम 5 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 380। तो सिंपली हमारे पास जो परसेंटेज आ चुकी है वो क्या है, 380% आ चुकी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 5 होल 3/4, मीन यहाँ पे हमारे पास 5 होल हैं। नेक्स्ट नंबर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से 3 पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 5 होल 3/4। तो मेथड सेम है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे 3 के अंदर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ऐड होगा किसके अंदर, 3 के अंदर। और नीचे आप जानते हैं वही डिनोमिनेटर आ जाएगा 4। तो सॉल्व कैसे करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाता है और 20 में 3 ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास, 23 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको परसेंटेज में लेके जाना है। तो क्या करते हैं, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और साथ क्या लगा देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, सेम मेथड है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 100 के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2300 बन जाएगा और डिवाइड बाई 4। इसको यहाँ पे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के थ्रू कर रहा हूँ। तो 23 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2300 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 2300 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 575%। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सी पार्ट है 2 होल 3/10। चलें इसको चेक करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की मैंने वो कौन सी है, 2 होल 3/10। तो फर्स्ट सेम मेथड है हमारे पास, 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा वो ऐड होगा इसके अंदर, इस 3 के अंदर ऐड होगा। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर एज 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब जानते हैं 10 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, और 20 + 3 क्या होता है हमारे पास 23 ही होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे 10 था और यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और 7% लगा दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिलेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 10 को हम क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 10 होता है, और 10 को जब हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं, 23 है, इधर हमारे पास 10 है और नीचे क्या है 1 है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास 23 मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे पास ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, और इधर हमारे पास परसेंट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद जब 23 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, सिंपली 230 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा परसेंट। और जब हम इस 230 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 230 ही आएगा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। गिवन क्या था हमें, 2 होल 3/10। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने इसके अंदर 3 ऐड कर दिया। तो 10 ज़रा 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 + 3 23 बन जाएगा, और उसके बाद नीचे हमारे पास वही 10 आ जाएगा। तो फिर क्या किया हमने, इसको कैंसिलेशन के थ्रू इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर थे 23 और 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 230%। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।